नमस्कार दोस्तों। फाइनली आज जो नई एक्सपायरी चालू हुई थी उसका एक दिन चला गया है और कल के दिन क्या बात हुई थी पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे क्या होगा अब नेक्स्ट वो देख लेंगे। कल हमारी ये बात हुई थी, मैंने आपको बहुत बार समझाया था ये कि आज जो मार्केट है उसमें आपको बहुत संभल के काम करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपायरी नहीं है और नई एक्सपायरी में कैसे मोमेंटम आते हैं वो हमको बहुत समझना पड़ेगा। बार बार उस पर आपको क्वांटिटी कम रखते हुए काम करना पड़ेगा। नीचे एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये आपको जो स्ट्रक्चर आज का दिख रहा है ये बहुत नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो मार्केट में काम किया वही जान रहा है। नॉर्मल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि हाँ ठीक है ये बन रहा है और मार्केट यहाँ से इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ मार्केट में इतना आसान आज था नहीं। ठीक है, ये देखो आप मार्केट में ये इस तरीके का मार्केट था आज पूरे दिन। डीप एसएल हंटिंग की मार्केट ने बार बार, और सबसे बड़ी बात प्रीमियम नहीं मिल रहे थे। मार्केट यहाँ से एक अप मूव दिया यहाँ तक, लेकिन कोई प्रीमियम में इतना इजाफा नहीं हुआ। यहाँ पर आप मान के चलो मार्केट 470 है, यहाँ पर बॉटम से आपने अगर इसको लिया 470 के हिसाब से, यहाँ पर आप देखो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गया है, लेकिन प्रीमियम में आपको 30 पॉइंट का या 30 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम, 30, 35, 40 मैक्स इतने पॉइंट का मोमेंटम आपको मिला है। और वो भी इतनी आसानी से नहीं मिला। मार्केट यहाँ से मोमेंटम दिया, यहाँ पूरा प्रीमियम आपके कॉस्ट के नीचे चला गया था इस छोटे से डिप में, फिर धीरे धीरे तो इस तरीके से। और अगर आपने पुट पे भी काम किया तो पुट में भी यहाँ पर ये देखो ये इस तरीके से एसएल हंटिंग चल रही थी, मतलब आपकी कॉस्ट के नीचे तक प्रीमियम चला जा रहा था। ये नई एक्सपायरी है, मैंने कल ही कहा था कि या तो आप रुक जाना या बहुत संभल के काम करना, इतना आसान नहीं होगा नई एक्सपायरी में 3 दिन बचे प्रीमियम खाने के लिए। मार्केट ने आज वैसे ही काम किया। नीचे एक सपोर्ट जोन था, ये बात हुई थी कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। मार्केट शुरू में यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दिया भी और उसके बाद क्या किया, यहाँ पर आके रुक गया और फिर एक लोअर लो बनाते हुए अपने ट्रेंड को फॉलो करने लगा और यहाँ पर 400 के आसपास मार्केट में आके खड़ा हो गया। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि मार्केट में क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, उस चीज़ों को चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आप देखो, अपन डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में चले तो आप ये समझो मार्केट में अभी आपके पास ट्रेड अगर इनिशिएट नहीं भी करो तो दिक्कत नहीं है। कब तक? इस लो तक। ये लो अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, 337, मतलब यहां से लगभग 100 पॉइंट 90 पॉइंट का एक गैप है। ये अगर ये लो ब्रेक हो जाता है मार्केट में, ध्यान से समझ, पहले तो ये पूरा सपोर्ट लेवल है, ये लो ब्रेक होता है मार्केट में तो मार्केट आपको फिर कहां पर आते दिखेगा, यहां पर। ठीक है, जो आपके पास मान के चलो 200, अगर ये लो आपका 323 का ब्रेक होता है तो पहला आपको टारगेट दे देगा ये 223 के आसपास, और फिर आपके पास दूसरा टारगेट होगा ये, मतलब आप तो सिंपल सी ये समझो कि अगर ये लो ब्रेक करता है 323 का, है ना, जो आपको दिख रहा है 323 330 का, तो आपको सीधा टारगेट मार्केट 200 का देगा और 200 ब्रेक करता है तो आपको 24,000 पर आते दिख जाएगा। तो अगर मार्केट में आप नीचे के लिए ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हो तो इंतजार करना कि ये लेवल ब्रेक हो जाए, 330 के नीचे मार्केट आ जाए, उसके बाद एक बाउंस बैक में आप मार्केट में काम कर सकते हो। मतलब मार्केट यहाँ से ऐसा ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा एक अप मूव दे, फिर आप नीचे मार्केट में ला सकते हो। यहाँ पर 200 के लेवल पे लाके फिर आप छोड़ सकते हो और फिर 24,000 के लेवल पे मार्केट में आप लेके आ सकते हो मार्केट को। ठीक है ना, ये हमने पहले चर्चा किया था, लेफ्ट शोल्डर है, हेड है और ये राइट शोल्डर बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। अभी चीज़ों को समझते हैं कि क्यों प्राइस एक्शन इतना नेगेटिव दिखा रहा है, उसके पीछे अपन और कारण देख लेते हैं। ये देखो आपको एचडीएफसी देख के क्या लग रहा है कि ये बस गिर रहा है, मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ गिर रहा है। और अगर इसने इस लो को ब्रेक कर दिया, ये जो लो है इसका अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन चलते हैं तो ये क्या लो दिख रहा है आपको, ये देखो 944 का लो ब्रेक करता है अगर मार्केट में 944, तो 940 जैसे ही ब्रेक करेगा ये मार्केट यहाँ तक आ जाएगा 921 तक। तो ये गिर रहा है तो मार्केट बहुत तेजी से गिरने लगेगा। कहाँ पर आ जाएगा,
920 के आसपास, यहाँ कहीं से 900 से ही मानो सपोर्ट लेगा फिर आपका। तो अभी इसके पास 50 पॉइंट गिरने को है, तो 50 पॉइंट में अगर ये गिरता है तो निफ्टी तो 200 300 400 500 पॉइंट गिरा देगा ये। इसके बाद आप देख लो रिलायंस। रिलायंस आपको क्या समझ में आ रहा है कि रिलायंस भी सिर्फ गिरने के मूड में नजर आ रहा है। इसमें भी लेफ्ट शोल्डर हेड और ये राइट शोल्डर बना के आप ये देखो, ये सिंपल गिर रहा है, कुछ भी नहीं है, बस नीचे आते जा रहा है। और ये कहाँ तक आने की संभावना रखता है? 1300 के लेवल पे, 1280 1300 के लेवल पे। तो अब ये दोनों अगर गिर रहे हैं तो मार्केट कहीं आपको 23,800 तक दिख जाएगा अगर मार्केट में नहीं संभालेगा। प्राइस एक्शन प्योर नेगेटिव है, प्राइस एक्शन में कोई भी ऐसी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है मार्केट में, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट करना है मार्केट तो दो सिनेरियो हैं आपके पास, या तो यहाँ से थोड़ा इंतजार करो कि मार्केट एक अप मूव लेता है कहीं 500 के लेवल से, तो फिर शॉर्ट कर देना मार्केट को। पहला सिनेरियो, यहाँ पर एक बाउंस की ज़रूरत है आपको मार्केट में शॉर्ट करने के लिए। दूसरा सिनेरियो क्या है? मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करता है 323, अगर मान लो शार्प गिरता जा रहा है तो गिरने दीजिए, 323 को ब्रेक करता है अगर, तो फिर आप मार्केट में क्या कर सकते हो? एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो। कहाँ तक? 300 के लेवल तक। यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिर बाउंस का इंतजार करना है और फिर वहाँ से आप मार्केट को सीधा 24,000 के लेवल पे ला सकते हो। 24,000 का लेवल और फिर 24,000 के लेवल से आप फिर मार्केट को इस नीचे के लेवल पे ला सकते हो। 23,600 के लेवल पे मार्केट आपको आते दिख जाएगा। ये मेरी बात ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है ना। तो पहला लेवल आपको पता चल गया, ये 300 का लेवल है, ठीक है ना। 300 का पहला लेवल मिलेगा आपको। अगर इस 323 के लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो आप 200 तक मार्केट को इजीली बिना कोई दिक्कत के ला सकते हो। तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ से 120 पॉइंट यहाँ पर शॉर्ट के मिल जाएंगे। 200 पे आप बाहर निकल सकते हो, थोड़ा इंतज़ार करना, मार्केट फिर बाउंस करेगा 250-300 की रेंज पे आता है, फिर आप वहाँ से शॉर्ट प्लान करके मार्केट को 24,000 की रेंज पे ला सकते हो। उसके बाद आपकी रेंज कितनी हो जाएगी? 24,000 की रेंज पे आपको मार्केट आ जाएगा। तो आपको यहाँ से अभी 300 पॉइंट के आसपास ट्रैक करने को मिल सकते हैं, लेकिन संभल के काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और फिर ये 24,000 ब्रेक होता है तो फिर तो आपको ये देख लो आप 23,600 का लेवल है, 23,600 तक मार्केट आने की संभावनाएं रखता है। न्यूज़ फ्लो नहीं आया तो, प्योर प्राइस एक्शन पे अगर मार्केट काम किया तो, न्यूज़ फ्लो आया तो फिर मार्केट अपसाइड कुछ मोमेंटम आपको दिखा सकता है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखा रहा है? यहाँ पर देखो, अभी भी 400 और 300 क्या बना हुआ है? एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। ये अभी भी क्या है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इतनी आसानी से मार्केट, अब मुझे लगता है कि मतलब थर्ड अटेम्प्ट था, फोर्थ अटेम्प्ट हो जाएगा तो मार्केट इसको तोड़ के नीचे आ सकता है। लेकिन ये क्या है? अभी भी एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा। तो अगर 400 ब्रेक होता है तो आप 323 के लेवल तक ला सकते हो। 323 ब्रेक होता है तो फिर आप 200 के लेवल तक ले जा सकते हो। 200 के लेवल पे आप थोड़ा सा बाउंस का इंतज़ार करके फिर 24,000 के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। और 24,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर 23,800 23,600, ठीक है। ये सपोर्ट है। ऊपर के लेवल पे अगर रेजिस्टेंस देखते हैं मार्केट में तो आपको क्या दिखा रहा है? रेजिस्टेंस लेवल ये दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 500 से 600 आपको क्या दिखा रहा है? एक रेजिस्टेंस लेवल दिखा रहा है। मतलब नीचे सपोर्ट थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया है, ठीक है ना, 400 के आसपास, है ना। और रेजिस्टेंस ऊपर। मार्केट की रेंज बहुत कम है, मार्केट की रेंज बहुत कम है, मात्र 100 पॉइंट की रेंज है मार्केट के पास। ये बात आप याद रखो। और एक्सपायरी कब है? मात्र 2 दिन बाद 2 तारीख को क्या है? मार्केट की एक्सपायरी। और मार्केट की रेंज क्या है? महज 100 पॉइंट की है। तो आप सोच लो कि कितना टाइटली होकर मार्केट काम करेगा। एसएल हंटिंग होंगी, प्रीमियम मीटिंग होंगे जैसे आज हुआ था। यहाँ पर पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्या हो गई हैं? क्लोज हो गई हैं। पुट शॉर्टिंग की पोजीशन क्लोज हो गई, मतलब क्या है? मार्केट डाउन साइड जाने की ही सोच सकता है। यहाँ पर आपको इन लेवल पे आते दिख सकता है। प्रीमियम मीटिंग हो रही है, दोनों यहाँ पे भयानक प्रीमियम खाए हैं। और यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है 4 रुपये 5 रुपये ऊपर खुली थी, इनके भी प्रीमियम मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म की है, ठीक है। सो प्रीमियम मीटिंग चल रही। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने ऑप्शन चेन में देख लिया है। मार्केट में आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो, लेवल्स आपने समझ लिए। यहाँ पर अगर अपन चलते हैं डाटा शीट में तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक स्टॉक बाय हो गए हैं 25,000 क्वांटिटी।
24,500 के लेवल पे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एक फ्यूचर शॉर्ट हो गया 24,550 के लेवल पे। मतलब कि क्या 24,550 आपके लिए मार्केट में एक रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है। रिटेलर क्या हो गए और ज्यादा बुलिश हो गए, ये बुलिश हो गए तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे के लेवल पे मार्केट काम करेगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कॉल शॉर्टिंग की पोजीशन बनाई है, 208 रुपए पर बनाई थी, 128 रुपए चल रही है। इसमें ये क्या करेंगे और 50 रुपए के आसपास इसमें और खाने की कोशिश करेंगे, है ना। 50 रुपए के आसपास मतलब 78 रुपए के आसपास ये इसको क्लोज कर सकते हैं। तो 78 रुपए के आसपास अगर ये क्लोज करते हैं तो मार्केट में आपको शार्प अप मूव देखने को मिल जाएगा। और अगर इसको 50 पॉइंट और इनको खाना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट अगर 50 पॉइंट खाना है इनको तो मार्केट आपको 350 के लेवल यहाँ तक आ सकता है। इस लेवल पे ही मार्केट फिर यहाँ से क्या करेगा, बाउंस ले लेगा अगर उनका प्रीमियम उनको क्लोज करना होगी पोजीशंस तो, ठीक है। ये आपने समझ ली। अब अपन एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो आप, ये पूरा सिनेरियो समझ लिए। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं नेट चेंज क्या हुआ है, तो नेट चेंज आपको क्या दिखा रहा है, ये नेट चेंज आपको पॉजिटिव दिखा रहा है क्योंकि एफआईएस ने अपनी पोजीशन जो क्लोज करी थी उनमें प्रॉफिट बुक किया और आज प्रीमियम मीटिंग करी। रिटेलर्स क्या हो गए हैं, इन्होंने अपनी पोजीशंस में भी लॉस बुक किया बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और अभी भी ये बुलिश होके बैठे हुए हैं और एक्सपायरी को 2 दिन है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मार्केट में आप डाउन ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, लेवल पता है वहाँ तक करना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम नहीं करना, बहुत संभल के काम करना। और अगर आप थोड़ा सा समझना चाहते हो तो एक दिन और रुक जाओ, मंडे और रुक जाओ, चाहो तो एक्सपायरी थोड़ी बहुत प्ले कर लेना और उसके बाद नेक्स्ट तारीख से मतलब बुधवार के दिन से आप मार्केट में रेगुलर काम करो, लेकिन बहुत संभल के काम करना। अगर ये दो दिन आपको काम करना है तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ध्यान में रख के काम करना। मार्केट का बहुत वॉलेटाइल मूव हो सकता है दोनों दिन, ठीक है। अब अगर आप काम कर रहे हो तो किस तरीके से काम कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो मार्केट अगर आपको मान के चलो बहुत ज़्यादा देखो मार्केट मान लेते हैं हमको बहुत ज़्यादा नीचे खुल जाता है, यहाँ पर आपको 350 के लेवल के आसपास दिख जाता है, तो क्या होगा, पुट शॉर्टिंग क्लोज होंगी। जैसे ही पुट शॉर्टिंग क्लोज होंगी तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, एक अप मूव देगा। किस लेवल तक, इसी लेवल तक अप मूव दे सकता है जिस लेवल पे मार्केट आके खड़ा है। तो 433 तक आपको क्या मिल जाएगा, एक अप मूव ट्रैक करने को मिल जाएगा। तो अगर आपका गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग में आप एक अप मूव के लिए काम कर सकते हो, ठीक है ना। सो पहला सिनेरियो गैप डाउन ओपनिंग, वही 300 350 के लेवल से अगर आपकी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर आप मार्केट में ऊपर के लेवल पे ले जा सकते हो अपनी चीज़ को, ठीक है ना, यहाँ तक मार्केट को ला सकते हो। अगर मान के चलो मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ये लेवल आपको ध्यान रखना है। ये लेवल क्या है, 550 के आसपास का लेवल है, ठीक है, 550 570 का। यहाँ पर अगर मार्केट आपको मिलता है तो आप यहाँ से एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो। किस लेवल तक, इसी लेवल तक, 400 के लेवल तक, ठीक है ना। मतलब आपको 433 के आसपास यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। ये हो गई दूसरी, ठीक है, गैप अप ओपनिंग अगर आपको मिलती है मार्केट में तो। और तीसरी चीज़, अगर मार्केट में आपको फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है तो कुछ ऊपर जाने पे 500 के लेवल से आने पे फिर आप मार्केट में एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी। क्वांटिटी आप कम रखना। कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, हम उन चीज़ों पे और चर्चा कर लेंगे। चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए कि आप मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हो। एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।